हाय दोस्तों, ध्यान देंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ में बात करेंगे और 2026 यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ चुके हैं और सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और पहला प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट हो चुका है, किससे? पहले लेसन से आपका होगा। जितने प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे अभी फिलहाल हमारे वीडियो के अंतर्गत सारे आपके लेसन इस क्रम से आपको मिलेंगे। इससे पहला जो आपका वीडियो आपके लेकर के आ रहा हूँ, जो पहला लेसन आपका दिया क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, उससे इतने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में बात करने वाले हैं और उनसे क्वेश्चनों पे हम लोग हल करेंगे। और सारे ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड की दृष्टि से क्या होंगे, एग्जाम के इंपॉर्टेंट है और आने वाले क्वेश्चंस होंगे, उन पे क्वेश्चन में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग कि कोई क्वेश्चन एक यूपी बोर्ड में आपका 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न आपका है, दिया गया है ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका है। ठीक है, पूछा गया आपका कि कुछ युग्म आपके दिए गए हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्वेश्चंस आपका क्या होगा, निम्न। ठीक है ना, क्वेश्चंस आपका दिया कि निम्न युग्म में कौन सा सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, ये हमें क्या करना है, बताना है। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य है? चार युग्म आपके दिए गए होंगे, ऑप्शन चार आपके मिलेंगे, चारों में से आपको बताना है कौन सा आपका होगा। ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपके दिए गए। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है यहाँ से 12 और 17 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में से 15 5 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में से 25 और आपका 50 दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन एनओटी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में हम लोग क्या करना है, बात करना है। कोई एक ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा होगा। ध्यान रखेंगे, मैंने पिछले क्लास के अंतर्गत एक मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा जो संख्या पद्धति का वीडियो आपका है, जिस संख्या पद्धति के अंतर्गत उसमें बताया गया है नंबरों के बारे में, कि नंबरों के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें हमने बताया कि सहभाज्य का तात्पर्य क्या है, उसका मेन क्या है, मतलब क्या है। मैंने बताया था आपको वहां पे कि सहअभाज्य युग्म ऐसे युग्म आपके होते हैं जिनका फैक्टर करें, या डायरेक्टली हम जनरल भाषा में समझ सकते हैं उसका मौसा। अगर मौसा की बात किया जाता है तो मौसा उसका कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सारे ऑप्शनों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते, देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन तो उसको छोड़ते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। 25 और 50, तो जब 25 और 50 को आप लेंगे, इनका फैक्टर करेंगे तो इसका 5 गुणते 5, इसका कितना आएगा, 2 गुणते 5 गुणते 5 आपका होगा, तो दोनों में आपका 5 मैच कर गया। ठीक है, तो हमारा ये रूल है, यानी कि सहअभाज्य का रूल ये है कि जब भी दो नंबर आपके दिए गए हों, जब उनका फैक्टर करेंगे तो सिर्फ उसमें 1 आपका मैच करना चाहिए, बाकी और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 25 और 50 का फैक्टर कर रहे हैं, तो एक के अतिरिक्त ये 5 आपका मैच कर, एक तो मैच ही नहीं कर रहा, एक है ही नहीं, एक से बड़ा नंबर मैच कर गया, इसीलिए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला क्या आपका है, 15 15 का करेंगे तो 3 गुणते 5, फिर 5 है तो 5 का करेंगे तो 1 गुणते 5, यहाँ भी आपका 5 मैच कर गया, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। अगला ऑप्शन दिया आपका 12 12 का करेंगे तो 2 गुणते 3 होगा, और 17 का करेंगे तो कितना होगा, 1 गुणते 17 आपका होगा। इन दोनों में कुछ भी कोई भी नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, सिर्फ 1 ही आपका मैच कर रहा है, इसलिए नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यानी किसी भी सहभाज्य संख्या 2023 के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम के अंतर्गत भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि एक युग्म आपका दिया गया है जो सहभाज्य युग्म आपका हो, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो सहभाज्य युग्म के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी ऑप्शन आपके दिए गए होंगे उनका फैक्टर करके देखेंगे, जिसमें 1 आपका मैच करेगा तो याद रखिए वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।